अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द नॉलेज विजिटरी। आज हम इस वीडियो में तहसीलदार का सिलेबस डिस्कस करेंगे। रिसेंटली पीपीएससी ने जो तहसीलदार की सीटें अनाउंस की हैं उसके साथ सिलेबस भी लिखा हुआ था। अब वो सिलेबस इतना शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ था कि स्टूडेंट्स के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल था कि अगर इंग्लिश का पेपर है उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी। तो काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है, बल्कि मेरी वीडियो लेट हो गई थी। एक्चुअली मैं ट्राई करती हूँ कि वीडियो को पूरी रिसर्च के बाद एक आपको ऑथेंटिक डाटा दूँ, इसलिए ये वीडियो लेट हो गई है। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो तहसीलदार का जो सिलेबस है उसमें पीपीएससी ने 400 मार्क्स का टोटल रिटन टेस्ट लेना है। अब उस 400 मार्क्स में से 4 पेपर होंगे जो कि 100-100 नंबर के होंगे, और उसमें इंग्लिश ऐसे एंड कंपोजिशन का 100 मार्क का पेपर है, उसमें उर्दू ऐसे एंड कंपोजिशन का 100 मार्क का पेपर है, और फिर जीके एमसीक्यूज पेपर होगा वो 100 मार्क का होगा, और फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लॉस का एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा वो भी 100 नंबर का होगा। अब ये जितने भी 4 पेपर हैं उसके फर्दर कितने पार्ट हैं ये पीपीएससी ने नहीं राइट किया था। तहसीलदार के जितने भी पेपर्स हैं वो तकरीबन हर साल अपना सिलेबस चेंज करता है। अब लास्ट ईयर जो 2022 में पेपर्स हुए थे उसमें 200 मार्क्स का टेस्ट लिया गया था, जिसमें 100 मार्क का जीके था जो कि एमसीक्यूज बेस्ड पेपर था, और 100 मार्क का इंग्लिश का पेपर लिया गया था जो कि एमसीक्यूज बेस्ड था। लेकिन इस बार अगेन उसने अपना क्राइटेरिया चेंज किया है, तो स्टूडेंट्स के लिए ये समझना काफ़ी मुश्किल है कि अगर इंग्लिश या उर्दू का ऐसे है तो वो किस तरह से हम तैयारी करें, कितने मार्क्स का होगा, कितने पेजेस होंगे, कितना कंटेंट हम राइट करें कि हमारा 3 घंटे में 100 मार्क का पेपर कवर हो जाए। तो हम देख लेते हैं कि इंग्लिश और उर्दू का जो ऐसे और कंपोजिशन का पेपर है तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, और अगर हम ऐसे राइट करते हैं वो तो कितने मार्क्स का और कितने वर्ड्स का होगा। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये कंप्लीट वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि इंग्लिश और उर्दू का जो ऐसे और कंपोजिशन का पेपर है उसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं। तो सबसे पहले उसका जो ऐसे का पार्ट है तो वो ऐसे का पार्ट 50 मार्क का है। इंग्लिश के पेपर में भी ऐसे 50 मार्क का होगा, और उर्दू के पेपर में भी ऐसे 50 मार्क का होगा। तो 50 मार्क्स में आपके कम से कम 1000 से 1200 वर्ड्स होने चाहिए। तो तकरीबन ये बनते हैं आपके 10 पेजेस। जब हम एक पेज के दोनों तरफ को, दोनों साइड को काउंट करें तो वो टोटल 10 पेजेस होने चाहिए जो कि आपका इंग्लिश का ऐसे होना चाहिए। और जो है पेपर में आपको 4 से 5 टॉपिक दिए जाएंगे, उसमें से आपने 1000 से 1200 वर्ड्स का इंग्लिश या उर्दू का ऐसे राइट करना है। अगर उर्दू की बात करते हैं तो उर्दू में तकरीबन आपके 15 पेजेस कम से कम ऐसे के होने चाहिए, तो तब आपका एक अच्छा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। और सेकेंडली इसमें जो है टाइम का भी बड़ा कंसर्न आ जाता है कि 3 घंटे का पेपर है, उसमें से 50% आपका जब ऐसे का आ जाता है, दैट मीन कि आपने 1 घंटा से सवा घंटा कम से कम आपने इंग्लिश ऐसे पे लगाना है। और इंग्लिश ऐसे को राइट करने का भी एक प्रॉपर तरीका है। आपकी ग्रामर जस्ट अच्छी हो उससे आप नहीं लिख सकते एक अच्छा ऐसे। आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आपके पास हर टॉपिक के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा ऐसे राइट कर सकते हैं। उसके बाद इसका सेकंड जो है पार्ट वो है कॉम्पोजिशन का। अब कॉम्पोजिशन भी 50 मार्क की है, तो कॉम्पोजिशन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं ये स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए मैंने सारे पार्ट्स ऐड कर दिए हैं कि जो कॉम्पोजिशन का पेपर है जो कि 50 मार्क का होगा उसमें से वो क्या क्या रेडी करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को कॉम्प्रीहेंशन पे वर्क करना है। डेली आप ऐसा कर सकते हैं कि डेली 10 मिनट्स कॉम्प्रीहेंशन पे लगाएं, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन इज़ नॉट अ ईजी टास्क। ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है, इसको आपने बहुत स्ट्रेटजी के साथ सॉल्व करना होता है, और ये प्रैक्टिस से ही आपको आता है। तो कॉम्प्रीहेंशन आप डेली एक पैराग्राफ कर सकते हैं। तो
आपका एक अच्छा कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि अभी 2 मंथ हैं, तो 2 मंथ तक आपका बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जो है प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद ग्रामर का पोर्शन है, ग्रामर में से आपके क्वेश्चंस आएँगे, आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच करने हैं, अच्छे से करने हैं, ताकि अगर 20 मार्क का इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है तो आप ग्रामर को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रामर में आपके एक्टिव पैसिव वॉइस भी हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी ग्रामर में ही आती है, तो आपने इन 2 चीज़ों पे भी फोकस करना है। उसके बाद आपका सिनोनिम और एंटोनिम का है पार्ट। सिनोनिम एंटोनिम कम से कम आपके 500 सिनोनिम और 500 एंटोनिम प्रिपेयर होने चाहिए। उसके बाद सेंटेंस करेक्शन है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और 5 मार्क की सेंटेंस करेक्शन आपके पेपर में ज़रूर आएगी, तो आपने इस पे भी फोकस करना है। देन पेयर ऑफ वर्ड हैं, पेयर ऑफ वर्ड भी आपने अच्छे से लर्न करने हैं, ईडियम्स हैं और फिर ट्रांसलेशन का पार्ट है। अब ट्रांसलेशन की जब बात करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको पेपर में उर्दू से इंग्लिश की ट्रांसलेशन आए। समटाइम ऐसे भी हो जाता है कि जो है पेपर बनाने वाला वो इंग्लिश से उर्दू में भी ट्रांसलेशन करने को कह देता है। इसी तरह से उर्दू की अगर हम बात करें, अगर उर्दू में ट्रांसलेशन आती है तो मे भी वो उर्दू का एक पैराग्राफ दे दें तो आपने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो, या वो इंग्लिश का एक पैराग्राफ दे दें तो आपने उसको उर्दू में ट्रांसलेशन करना हो। तो इंग्लिश और उर्दू ऐसे और कंपोजिशन का जो पेपर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 200 का पेपर हैं ये दोनों। तो इस पे अगर आप फोकस कर लें और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो आई थिंक सो आप सब बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो हम तीसरे जो पेपर है उसकी तरफ चलते हैं, जो कि है जनरल नॉलेज का। अब जनरल नॉलेज का जो पीपीएससी का पैटर्न है, जो 1 पेपर एमसीक्यूज़ देते रहते हैं, उनको तो बहुत अच्छा आइडिया होगा कि जो एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट है वो पीपीएससी किस तरह से लेता है। तो हम 1 बाय 1 देख लेते हैं कि जनरल नॉलेज के पेपर में कौन-कौन सी चीज़ें शामिल होंगी। सबसे पहले ये एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर होगा, यानी 100 मार्क के एमसीक्यूज़ आएँगे। और जिस तरह से पीपीएससी का एक पैटर्न है नेगेटिव मार्किंग का, कि अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत होते हैं तो आपका 1 मार्क कटिंग हो जाता है, ठीक है? तो वो पैटर्न उसका वही सेम रहेगा। तो सबसे पहले इसका जीके का पोर्शन है, जीके के पोर्शन में 70% पोर्शन जीके में से आएगा, जिसमें हमारे करंट अफेयर हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ हैं, इस्लामिक स्टडीज़ हैं, जियोग्राफ़ी है, साइंस और मैथ है, इंग्लिश एंड उर्दू है। अब जो जीके के पार्ट में है उसमें भी उन्होंने इंग्लिश और उर्दू का पार्ट ऐड कर दिया है, यानी ये जो आप ग्रामर वगैरह चीज़ें इंग्लिश और उर्दू के पेपर के लिए प्रिपेयर करेंगी वो आपके जीके के पेपर में भी यूज़फुल होंगी। तो 70% जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आपने इन सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इन सब पे इंडिविजुअली फोकस करना है, ताकि आप पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स ले जाएं। अब 30% जो हमारा पेपर आना है वो आना है कंप्यूटर स्टडीज़ में। अब पीपीएससी के जितने भी पेपर्स हैं उसमें कंप्यूटर का अच्छा खासा पोर्शन ऐड किया जाता है, तो इसी तहसीलदार के सिलेबस में भी 30% कंप्यूटर स्टडीज़ में से क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज के पेपर में। तो इस कंप्यूटर स्टडीज़ के पोर्शन में कौन कौन से पोर्शन से कौन कौन सी कैटेगरी से क्वेश्चन आएंगे, वो हैं एमएस ऑफिस से क्वेश्चन आएंगे, यानी शॉर्टकट कीज़ आ सकती हैं, डिफरेंट फंक्शंस का पूछा जा सकता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में से क्वेश्चन आएंगे, इंटरनेट में से आएंगे और ईमेल, इस तरह की जितनी भी कैटेगरीज हैं उसमें से क्वेश्चन आएंगे। अब बात ये आती है कि आपने जनरल नॉलेज को कहाँ से कवर करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आप कोई बुक भी परचेज़ कर सकते हैं। सेकंड चॉइस ये है कि आप यूट्यूब पे ऑथेंटिक वीडियोस देख के भी अपना जनरल नॉलेज का पार्ट कवर कर सकते हैं। तो यूट्यूब इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी, क्योंकि मैं भी एक टाइम में बुक्स में के साथ बड़ा कंसल्ट किया है और एट दी एंड मुझे यूट्यूब ही अच्छा लगा था। अब जो है यूट्यूब पे आपको मेरे चैनल पर बहुत अच्छा डाटा मिल जाएगा और हर सब्जेक्ट में मेरी बहुत लंबी लंबी वीडियोस भी मौजूद हैं और जिनमें से पीपीएससी के क्वेश्चंस भी आते रहे हैं। तो चलते हैं अगले पेपर की तरफ। हमारा जो 4th पेपर है वो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लॉज़ का। अब जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लॉज़ हैं वो 3 हैं जिसे आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है।
ये पेपर भी आपका एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आपने इसको भी अच्छे से करना है, इसको आप बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लॉज जानेंगे तो आपको तहसीलदार भर्ती किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लॉज में इतने ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करते और आपको ये लगता है कि मेरा इंग्लिश, उर्दू और जीके का पोर्शन बहुत अच्छा रेडी है और आप पास भी हो जाते हैं, तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उसके लिए भी आपको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लॉज पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में तब तक आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं, अगर आपको लॉज ही एक अदारे के नहीं पता होंगे तो आपको किस तरह से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज़ पे भी आपने उतना ही फोकस करना है जितना बाकी 3 पेपर हैं। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज़ में पहला जो लॉ है वो है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। इसको आपने कम्प्लीटली याद करना है। फिर जो है पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 है और थर्ड है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। और अगर इन लॉज की को भी चाहते हैं, मैं आपको पीडीएफ लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं तो मैं ये पीडीएफ लिंक आपको शेयर कर दूंगी। तो ये थे चारों पेपर्स की डिटेल। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसके अलावा अगर आपकी क्यूरी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके 1 पेपर एमसीक्यूज़ की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।